पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्वदलीय बैठक हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे और इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी साझा की गई। पूरे विपक्ष ने एक सुर में कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सरकार के हर कदम पर साथ खड़े हैं। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी, बस सबने सपोर्ट। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में भारत के सैन्य अभियान की जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। साथ ही अगर विपक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद थे और इस बीच सभी ने एक सुर में कहा कि इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। कई राजनीतिक दलों के नेता भी इस बैठक में शिरकत किए थे। बैठक में भारत के सैन्य अभियान की जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के साझा की गई जानकारियां। विपक्ष ने भी कहा कि इस घड़ी में सभी सरकार के साथ खड़े हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए सफलता, बड़ी सफलता हाथ लगी है भारत सरकार को और उसके बाद सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें तमाम नेता, पक्ष के विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे और इस बीच ये खबर सामने आ रही है, विपक्ष ने भी ये चीज स्पष्ट किया है कि संकट की इस घड़ी में हम भी सरकार के हर कदम पर साथ हैं। बिल्कुल, कल देखिए जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उसी समय तय हुआ कि कल जो है वो 11 बजे से सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। चूँकि देखिए जैसे ही आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद ही एक सर्वदलीय बैठक हुआ था कि क्या कैसे किया जाए और उसके बाद जैसे ही 9 ठिकानों पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है वो नस्त नाबूद करने के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक में लुबाब ये रहा कि सभी पार्टियों एक साथ होकर बोला कि हम केंद्र सरकार के साथ है, जो पहले भी कहा जा रहा था। और दूसरा जो सबसे अहम था वो सरकार ने कहा, जो राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है खासकर पुंछ के इलाकों में, उसको लेकर यहाँ सर्वदलीय बैठक हो रही थी और उस तरफ प्रधानमंत्री के आवास में भी एक बैठक चल रही थी जहाँ पर NSA अजीत डोभाल वहाँ पर पहुँचे थे और विदेश सचिव वहाँ
वहाँ पर पहुँचे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पूंछ की हालात है, किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है और जो वहाँ के सिविलियंस है उसको टारगेट कर रहा है। तो वहाँ कैसे वहाँ से लोगों को बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए, वहाँ की सरकार और गृह मंत्रालय इस पर कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, वो सारी अपडेट के लिए जो है प्रधानमंत्री के आवास में वो बैठक हो रही है। तो दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक हो रही है। तो सीधे तौर पर सर्वदलीय बैठक में जो बात कही गई यही कही गई कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका लबोलुआब क्या रहा वो बताया गया, कितने आतंकियों को हम लोगों ने ढेर किया वो बताया गया, और कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा हुई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आगे भी इस तरीके का अभी जो आतंकियों का खात्मा है वो जारी रहेगा। इस पर भी जो है उस सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई, यानी कि बताया गया है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर जो है वो प्रधानमंत्री के आवास में अलग से बैठक चल रही है। जैसे अजीज डोभाल और वहाँ पर विदेश सचिव वो ब्रीफ कर रहे हैं तमाम चीज़ों का। बिल्कुल अमित, देखिए पहलगाम आतंकी हमला हुआ और इसके बाद लगातार सरकार रेस नजर आई। सरकार ने कई तरह के एक्शंस लिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी कई तरह के एक्शन सामने आए, और इस बीच देखिए ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी सफलता भारत सरकार को भी हाथ लगी है, भारत को भी हाथ लगी है। और ऐसे में जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई, क्या कुछ अहम ये बात पता चल पाई है कि आगे उनका किस तरह से वे आगे बढ़ाएंगे अपनी सफलता को, या फिर कोई और अभियान जो वो छेड़ने वाले हैं? देखिए, एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो सेना का मसला होता है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ें होती हैं वो बाहर रिवील नहीं होती है, सामने नहीं आती है। लेकिन बैठक में जो लबोलुआब निकल कर सामने आया, जो चर्चाएं हुई है वो आगे इस तरीके का, चूँकि जो आपने देखा होगा कि कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो इस तरीके लॉन्च पैड जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर करीब 21-22 लॉन्च पैड है, जिसमें से 9 लॉन्च पैड को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो उड़ाया है। तो हो सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो उसमें तमाम जो 12 और बच गए हैं उसे भी उसका भी खात्मा हो। चूँकि आपने देखा होगा कि जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद अगले ही दिन प्रधानमंत्री का बिहार दौरा था और बिहार की धरती से उन्होंने कहा था कि आतंकवादी का खात्मा तो करेंगे लेकिन आतंकी सोच जहाँ से पनप रही है उसका भी खात्मा करेंगे। तो बिल्कुल इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, चूँकि जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है, वहाँ पूंछ में जो सिविलियंस है उनको निशाना बना रहा है। तो उसके बाद सीधे तौर पर यह बात तो साफ है कि बिल्कुल इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि पाकिस्तान में जो रह रहे आतंकी है उसका खात्मा करने में भारत किसी तरीके से कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगा। इस पर भी इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई और जो पाकिस्तानी जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको लेकर भी ब्रीफ करने के लिए जैसे अजीत डोभाल और विदेश सचिव प्रधानमंत्री आवास में इसी वक्त पहुंचे हैं जब ब्रीफ कर रहे हैं तमाम चीज़ों की कि वहाँ की क्या हालात है और पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो सीज फायर का वहाँ पर उल्लंघन कर रहा है और वहाँ के सिविलियंस को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ के लोगों को हटाकर कैसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, इसके लिए गृह मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है और लोकल वहाँ की यूनिट किस तरीके से काम कर रही है वो वहाँ ब्रीफ कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, तो देखिए सरकार के अगले कदम का सभी देशवासियों को भी इंतजार रहेगा कि आखिर अब सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ अगला कदम क्या होगा। नजर बनाए रखिएगा अमित इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।